नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जहां की संस्कृति और परंपराएं सदियों पुरानी रही हैं, जहां की लोक कलाएं कभी इस हिंदुस्तान की जान हुआ करती थी, लेकिन विकास की अंधी दौड़ और खुद को मॉडर्न दिखाए जाने की होड़ की वजह से तमाम लोक कलाएं और लोकगीत पीछे छूटते जा रहे हैं। 21वीं सदी के भारत में तो लोग और भी तेजी से इन लोक कलाओं और लोकगीतों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसी देश में आज भी कुछ पुराने लोग ऐसे हैं जो हमारी लोक कलाओं और परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जो कि भैंस पर बैठकर गाना गा रहे हैं, जिसने अपनी भोजपुरी गायकी से सोशल मीडिया पर सबका अभी तक दिल जीत लिया है। अरे गोकुला सारी हो गईले। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के तमाम गांवों में ऐसे दृश्य आम हुआ करते थे, लेकिन शाम की बेला में खेती किसानी करने वाले लोग अपनी भैंसों को लेकर गांवों की ओर निकल जाते थे और दुनिया की टेंशन छोड़कर इसी तरह से भैंस पर बैठकर प्रेम और श्रृंगार रस के पगे गीतों में मदमस्त नजर आते थे। लेकिन आज 2 पैसे कमाने की होड़ में लोग शहरों की ओर दौड़ पड़े हैं, जिससे गांव के गांव खाली होने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो आज भी भोजपुरिया गाना गाते हुए गांव गिराव में भैंस चराते हुए नजर आ ही जाते हैं। सारी हो गईले आहे आहे उधो कौमना जोगिनिया जोगवा। ऐसे ही एक शख्स की वीडियो बीजेपी विधायक और सीएम योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार शलम मणि त्रिपाठी ने ट्वीट की है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स भैंस पर बैठकर प्रेम और श्रृंगार रस से पगी रचनाएं मदमस्त होकर गा रहा है और जिस भैंस पर वो बैठा है वो भैंस भी ऐसी खड़ी है जैसे अपने मालिक की आवाज में अपनी सुध बुध खो चुकी है और टस से मस नहीं हो रही है। आप भी किसी गांव से आई इस खूबसूरत वीडियो को एक बार जरूर देखिए। ओ गईले अरे गोकुला सारी हो गईले जब से कन्हैया हो गईले अरे गोकुला दिसारी हो गईले आहे आहे उधो कौमना जोगिनिया जोगवा साधली हो राम आहे आहे उधो कौमना जोगिनिया जोगवा साधली हो राम। इस शख्स की वीडियो पर सोशल मीडिया में भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ट्विटर यूजर शशिकांत द्विवेदी ने लिखा, भैंस भी शालीनता से अपने मालिक के गायन को सुन रही है और आनंदित होकर पूंछ हिला रही है। वास्तव में जीवन गांव देहात में ही जिया जाता है, शहरों में तो लोग जीवन काटते हैं। हरिशंकर नाम के ट्विटर यूजर ने भोजपुरी गायक और अभिनेता गोपाल राय को टैग करते हुए लिखा, अरे वाह, बेहतरीन आवाज है इनकी, गोपाल राय, इनको भी मौका दिया जाए, बिना साज बाज के इतनी शानदार प्रस्तुति। ट्विटर यूजर विनीत गुप्ता ने लिखा, यह हमारे गांव की सच्चाई है और अच्छाई पेश करती तस्वीर है। कुणाल राजपूत नाम के शख्स ने तो लिख दिया, आजम खान की भैंस है। लहरी दीपक नाम के यूजर ने लिखा, इस मौज का लेवल ही अलग है, इसे खरीद नहीं सकते, यही राम राज्य है। ट्विटर यूजर वैदिक पांडे ने तो लिखा, बचपन वाला गांव याद आ गया। बीजेपी विधायक शलम मणि त्रिपाठी ने इस वीडियो को पोस्ट कर तमाम लोगों के पास पहुंचाने का काम किया, जिसे अब तक 15,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। अरे गोकुला सारी हो गईले जब से कन्हैया हो गईले। और अब आप भी जान लीजिए कि भैंस पर बैठकर सुरीली तान छेड़ने वाला ये चरवाहा कौन है। दरअसल जिस चरवाहे ने लोकगीत गाकर लोगों का दिल जीता है, ये कोई और नहीं, बिहार के लोक गायक रामेश्वर गोप हैं, जो इसी तरह से भोजपुरी लोकगीत, बिरहा, पूर्वी और चरवाहों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को देसी अंदाज में आवाज देते हैं। महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर की रचनाओं पर आधारित गीतों के अलावा विलुप्त हो रहे जत सारी विधा के भी कई गीतों को अपनी आवाज ये दे चुके हैं। उन्हें इस विधा के लिए मॉरिशस के उच्चायुक्त जगदीश्वर गोवर्धन सम्मानित भी कर चुके हैं। लोकगीतों को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभा रहे गोपेश्वर गोप की जो वीडियो वायरल हो रही है, इसमें वो महेंद्र मिश्र की रचना जब से कन्हैया गईले गोकुल बिसारी दिहले
को आवाज दे रहे हैं, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। बहरहाल लोकगीतों को जिंदा रखने वाले ऐसे कलाकारों के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जब से कन्हैया हो गईले अरे गोकुला सारी हो गईले, जब से कन्हैया हो गईले और गोकुला विसारी हो गईले। आहे आहे उधो कवना जोगिनिया जोगवा साधली हो राम। आहे आहे उधो कवना जोगिनिया जोगवा साधली हो राम।